स्थिति है, स्थिति ये बातों से नहीं होती, और 1 मिनट में स्थिति आ जाएगी। बात मान लो, 1 मिनट में, और हजारों जन्मों में भी नहीं आएगी। अगर प्रभु को अभी आप अपना मान लें, सब संबंध जितने माने हुए हैं वो सब प्रभु से। अरे अगर हमको पैसा चाहिए तो बड़ा पैसा वाला हमारा प्रीतम है, महालक्ष्मी चरणों को सहलाती रहती है। क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? जो चाहिए वो समुद्र है, ज्ञान वैराग्य भक्ति ईश्वर, जो चाहिए। बलम बलवताम, महाबलशाली, क्या चाहिए? सारे संबंध इन्हीं से। एक बार हृदय में बैठा लो, फिर चमत्कार देखो। आश्चर्य में चमत्कार तुम्हें दिखे, आश्चर्य में प्रतिपल ऐसा दुलार की तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। भगवत आश्रय बहुत जोर का चमत्कार। मान लो हमारी बात, आप घबरा रहे हो, भगवत आश्रित नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप आश्रय लिए हो, रुपए का, वस्तु का, व्यक्ति का। आप देख लो, अंदर देखो। अरे एक बार तो निकलो ना इस दलदल से। ऊब नहीं आती तुम्हें? छोटी छोटी धनराशि, छोटी छोटी व्यक्तित्व को, छोटे छोटे भोगों को, छोटे छोटे अहंकार को आप लिए बैठे हो। अरे अगर अहंकार करना है तो इतना करो कि आपसे बड़ा कोई रह ही ना जाए। हम ब्रह्मास्म, और दैन्य बनो तो इतने बनो कि आपसे छोटा कोई न रह जाए। 2 ही मार्ग है, भक्ति के मार्ग में दैन्यता, ज्ञान के मार्ग में अहम की पुष्टता है। वो अहम मलिन नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। सब उस अहम में समा लिया, भगवान को भी, भक्त को भी, जीव को भी, जगत को भी। एकमात्र उस अहम में सबको लीन कर लिया, और वो ब्रह्म स्वरूप होकर जीवन मुक्त हो गया। और भक्त जड़ चेतन सबको अपना स्वामी मानकर सबके चरणों में झुक गया, वो प्रेमी बन गया। 2 ही मार्ग है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग भरे वचन जानते हो, जो दूसरों को जलाते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि उद्विग्न है वो अंदर से। वचन तो तब निकलते हैं जब भाव होता है ना, जैसे भाव होते हैं वैसे वचन निकलते हैं। और सुखेषु विगत स्पृहा, चाहे जितना बड़ा सुख आ जाए, कभी घमंड नहीं आएगा, कभी हर्षित नहीं होगा, जो स्थित प्रज्ञ है। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग होता है। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो सोचा था ये लाभ हो जाएगा, लेकिन ये लाभ नहीं हुआ, बहुत परेशानी है अंदर से। अब वो जो बोलेगा कड़ुआ बोलेगा, दूसरों को दुख देने वाली बात निकलेगी। उसके कर्तव्य कर्म करने में बाधा लग गई, लोग निंदा करने लगे, अपमान हो गया, सोचा था ऐसा हो गया वैसा, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, तो मन में भारी उद्वेग, अशांति हो जाती। कब? जब सहारा नहीं होता उनका, तब। अर्थात बुद्धि उनमें नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ होता है, कुछ नहीं, भारी से भारी दुख। किस में आएगा दुख? शरीर में और मन में। और आप इन दोनों के दृष्टा हैं, आपको दुख छू भी नहीं सका, और आप आनंद समुद्र में अपनी बुद्धि स्थापित किए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये समझने के लिए जब तक बुद्धि प्रभु में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारी बातें समझ में नहीं आएगी। जो स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो गई, बड़े से बड़े दुख में भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, उसकी वाणी उद्वेग रहित होती है, उसकी वाणी में कठोरता और दुख देने वाली ये सब नहीं होती है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उद्वेग होना, हृदय में हलचल होना, ये भक्त के हृदय में नहीं होता है। भक्त वही जो प्रभु को अर्पित कर चुका। कैसे? जैसे सारी संपत्ति नष्ट हो गई, अब उसके हृदय में हलचल होनी चाहिए। वो इसलिए हलचल नहीं होती कि कितनी थी संपत्ति। अरे अनंत ब्रह्मांडों में जितना वैभव हो तो पलक झपकते रच दिया है, जरूरत होगी तो सेकंड से कम हिस्से में आ जाएगी। अगर उनको परिवार का कोई पधार गया तो विवेक है कि आने जाने वाला देश है, यहां कोई टिकता है नहीं, सबको जाना है, ठीक है, इतने समय तक उसके हृदय में उद्वेग नहीं होगा। या अपना शरीर अंग भंग हो गया या कोई रोग हो, पता है जाना है इसको,
उद्वेग नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रभु में लगी हुई है। उद्वेग कब होता है? जब हमारी बुद्धि शरीर में, भोगों में, व्यक्तियों में लगी होती है। हमें हर्ष कब होता है? सुख की प्राप्ति में हर्ष कब होता है? जब हमारी बुद्धि प्रभु में नहीं होती। हाँ, जैसे अरब खरब रुपए आपके पास हो, एक 10 का नोट आपको दिया जाए तो आपको हर्ष होगा क्या? एक अगर आप लेंगे भी तो सामने वाले की संतुष्टता के लिए, उपेक्षा पूर्वक। आपसे पूछा आपको 10 रुपया मिले, आप हंस के कहोगे कोई खास बात थोड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत है, ऐसे 10-10 रुपया मिलाया जाए तो बहुत हो, अरबों। हमारे पास रुपया बनाने की फैक्ट्री हो और वो अरबों खत्म हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। बस ऐसे ही सबके मूल श्री हरि है और हमारे वो प्रीतम है। अब चाहे सब नष्ट हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और चाहे सब आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सामने सब 10 का नोट, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव उनके सामने क्या है? प्रीतम, जिन्होंने एक क्षण में सब रच दिया है, वो हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे हैं, हमारे जीवन धन है। इसीलिए उसको अधिक से अधिक नुकसान होने पर भी कोई शोक नहीं होता और अधिक से अधिक लाभ होने पर कोई हर्ष नहीं होता। ऐसे समझो सहज भाषा में, क्योंकि उसने ऐसी वस्तु पाली है जहां हर्ष शोक की गुंजाइश ही नहीं है। बीतराग भय क्रोधा, ये सुखों की जब तक चाह होती, इसे स्पृहा कहते हैं। सुखों की चाह, मैं सुख देखूं, मैं सुख भोगूं, मेरे पास सुख बना रहे, बढ़िया है चाह, निषेध नहीं, बढ़िया है। पर ये है कहां? मैं सुख को देखूं तो ये सुख राशि है प्रिया प्रीतम। सुख मेरे समीप रहे, ये मेरे प्रिया प्रीतम समीप रहे। मैं सुख को भोगूं, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुणगान, इसके चिंतन में रहना, मानो सुख का वो रमण हो रहा है जिसे भगवान कह रहे हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च। नाम में डूबो, रूप का चिंतन करो, लीला का गायन करो, देखो सुख में डूबोगे। ये जो लौकिक सुखों की स्पृहा है, ये तुम्हारे लिए दुख और सुख देने वाली है। जरा सा नुकसान हुआ, हानि हो गई। कोई व्यक्ति जो हमारा लाभ का कारण बन रहा था वो हट गया, अब वो उदास हो गया, अब क्या होगा, कैसे चलेगा? गलती तुम्हारी, तुमने व्यक्ति का सहारा लिया। नहीं नहीं, प्रभु का सहारा। उसने तो अनंत ब्रह्मांडों को रचाया, इसके जैसे लाखों भेज देंगे जब जरूरत होगी। उनको जरूरत है, हमें तो उनकी जरूरत है, हमें व्यक्ति की जरूरत नहीं, हमें वस्तु की जरूरत नहीं। अगर उनको ऐसा है कि इस व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा हमारा सेवन हो तो वो सब व्यवस्था करें। बिल्कुल निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भरता, पूरी निर्भरता। संसार के पदार्थों का मन पर जो एक सुखद रंग चढ़ता है उसे राग कहते हैं। पदार्थों में राग है तो निश्चित समझो पदार्थ नष्ट होंगे, तुम्हें शोकित होना पड़ेगा। व्यक्ति में राग है तो व्यक्ति का संबंध विच्छेद होगा, आपको रोना पड़ेगा। और अगर इनसे राग मुक्त होकर हरि भावना कर लो सबसे, तो अभी आप उस मार्ग के पथिक बन जाएंगे जहां बुद्धि अटल हो जाती, अचल हो जाती, निश्चल हो जाती। बुद्धि का प्रभु में अटल होने का भाव ऐसा कहा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद के पेड़ की उपमा दी, बट उसी को कहते हैं। तो वो बट की खास बात क्या है कि जैसे डाल लंबी हुई तो टूट सकती है, लेकिन बीच से ही जड़ हो गई, डाल से ही जड़ होकर जमीन का, उसके टूटने की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे ही विश्वास प्रभु का है और वो व्यवहार में बढ़ता चला जा रहा है, तो विश्वास जगह जगह उसकी जड़ मजबूत करती चली जा रही। हर कदम में उसे प्रभु का विश्वास होता है। इतना प्यार प्रभु कर रहे हैं, कितने कृपालु। एक एक कदम में उसे विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। अच्छा, जो प्रभु के चरणों का आश्रय लिए होता है उसे भय नहीं होता। भय होता है जब हम जगत का आश्रय लेते हैं। प्रभु का आश्रय लेने वाला भयभीत नहीं। वो सब ऐसे करते हैं, ऐसे बड़े से बड़े विघ्न में भी उसको भय नहीं होता, क्योंकि अरे कैसे तुम्हें बताएं, अंदर से बाहर से सब दुलार ही दुलार नजर आता है, प्यार ही प्यार नजर। एक बार तो क्रॉस करो ना,
अपनापन जहां जहां फैलाए हटा के देखो, एक बार क्रॉस करो, देखो कितना कृपालु है, प्रतिपल तुम्हें दुलार दिखाए। आश्चर्य, वो उस समय सबको सुनने में आश्चर्य नहीं लगेगा, अपने को लगता है ये कैसे हो रहा है, अपने तो कहीं कुछ नहीं, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी को हम नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, कैसे लाडली जो व्यवस्था करती। तो इस व्यवस्था के लिए लाडली जो के हम हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो देखते हैं कि समर्पित का कैसे पोषण हो, और इसलिए बताते हैं नहीं अभी छूट जाए इसके लिए लाडली जू से हैं क्या, कि इसकी व्यवस्था होती है तो जय लाडली जू। नहीं नहीं, सारी व्यवस्था भंग कर दो, हमने तो सिर्फ आपको अपना माला, व्यवस्था को थोड़ी अपना हुआ, ये तो आपका विषय है, जैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। और वो कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध करने का तभी भाव होता है जब हम चाहते हैं ऐसा और नहीं होता, तब फिर गुस्सा आती है। कामा संजायते क्रोधा, कामना की आपूर्ति में क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। और यहां पहले चर्चा हो गई कि जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित होती है उसकी कोई कामना नहीं होती, इसलिए उसे क्रोध नहीं, क्रोध होता ही कामना से है। हम चाह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप नहीं करें तो हमें गुस्सा आ जाएगी। हमारी चाह ही हमारा क्रोध रूप धारण करती है, हमारी कामना, हमारी इच्छा, और वो जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है वो कामनाओं का त्याग कर चुका है, इसलिए उसे क्रोध होता नहीं। जब तक एक अंश में भी क्रोध रहता है, काम रहता है, उद्वेग रहता है, स्पृहा रहती, राग रहता है, भय रहता है, तब तक उसे साधक कहा जाता है, थोड़ी भी अंश में जब। और जब वो उसकी बुद्धि निश्चल प्रभु में हो जाती है तो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसे सिद्ध कहते हैं, मतलब हो गया काम। अब जो उसको परमानंद की अनुभूति होगी वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। जिस सुख की हमें चाह है वो उसको सुख मिल जाता।